हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है अपमान। अपमान होता क्या है और किन कारणों से लोग हमारा अपमान करते हैं, हमारी बेइज्जती जो करते हैं किन कारणों से करते हैं। ऐसा क्या हो गया है कि हम लोग इस लायक हो गए हैं कि हमें लोग अपमानित करने लगे हैं। हमारा चरित्र कहीं गंदा तो नहीं है, हम लोग समाज की नज़रों से सही तरीके से क्यों नहीं जी पा रहे हैं। ऐसे क्या रीजंस हैं? क्या हम समाज से दूर हट रहे हैं, या हमारे कुछ काम ऐसे हो चुके हैं जो समाज को पसंद नहीं आ रहे हैं, या लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं, या हमारे अंदर इतनी दुर्बलता आ गई है कि कोई भी व्यक्ति, एक चलता जाता व्यक्ति हमारा अपमान करके चला जाता है। क्यों? आप क्या डिसाइड कर रहे हैं? क्यों ऐसा होता क्यों है? हम समाज में रहने के बावजूद भी वही समाज के व्यक्ति हमारा अपमान करके चले जाते हैं। जिन व्यक्तियों के बीच में हम सारा दिन रहते हैं, लगभग 2-2 साल 10-10 साल गुजारते हैं, वही व्यक्ति हमें अपमानित करके चले जाते हैं और हमारे हृदय को एक घात पहुंचता है, जिस घात की वजह से हम सारी रात नहीं सो पाते, पूरा पूरा दिन टेंशन में रहते हैं। अगर किसी ने हमें ये बोल दिया कि तू कैसा है, तुझे किसी बात का पता नहीं है, तू तो बड़ा गंदा है, तेरा तो चरित्र ऐसा है, तू तो ऐसा रहता है, तू तो फला काम करता है। क्यों? क्या हम सच में ऐसे हैं? क्या समाज ने हमें नजरों से गिरा दिया है? ऐसे कारण क्यों पनप पा रहे हैं? क्या आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है? जिस व्यक्ति से हमारा इतना प्रेम था, आज वही व्यक्ति हमसे नफरत क्यों कर रहा है? क्या कुछ ऐसी कमियां हमारी हैं? क्या हमने लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है कि लोग हमें अपमानित करने पर उतावले हो गए हैं, और वो ऐसी कंडीशन पर उतर गए हैं कि वो आज हमें अपमानित करने के भी बारे में नहीं सोचते कि हमें कुछ बुरा लगेगा या भला लगेगा। क्यों हो रहा है ऐसा? हम लोग समझ क्यों पर नहीं पा रहे हैं? क्या हम समाज की नजरों में गिर गए हैं? अगर समाज की नजरों में गिर गए तो गिरने का कारण क्या रहा है? रीजन क्या रहा है? हम अपने आप को बदल क्यों नहीं पा रहे हैं? ऐसा हुआ क्यों है? अगर हमें कोई व्यक्ति अपमानित करता है, किसी जगह पर हमारा अपमान हुआ है, अगर किसी स्थिति में हमारा अपमान हुआ है, तो उस स्थिति में अपमान के बारे में नहीं सोचे, आपको यह सोचना है कि अपमान हुआ क्यों है। समस्या की जड़ तक जाना है, उस जड़ को कुरेदना है जहां से समस्या प्रकट हुई है। जब हम समस्या की जड़ तक चले जाएंगे, समस्या भी खत्म हो जाएगी और हमें पता लग जाएगा कि अपमान हुआ क्यों था। हमें अंदर तक जाना है, समस्या के अंदर तक। हमें पता लग जाएगा अपमान हुआ क्यों है, और आगे से प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति हमें बेवकूफ समझता है या समाज के लोग, तो आपको कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं ना, ऑफ कोर्स नहीं पड़ता है। क्या कारण है ऐसा कि हमें फर्क नहीं पड़ता है? लेकिन वही व्यक्ति हमें बेवकूफ बोल देता है तो फर्क पड़ता है। क्यों भाई? ये क्या रीजन है कि अगर कोई व्यक्ति हमें बेवकूफ समझता है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही व्यक्ति हमें बेवकूफ बोल देता है तो हमें फर्क पड़ता है? हमें एक तनाव हो जाता है, हमारी मेंटलिटी चेंज हो जाती है, हम आवेश में आ जाते हैं, एक क्रोध में आ जाते हैं। क्यों? बात तो एक ही है, समझना और बोलना। बेवकूफ तो आपको वो पहले भी समझ रहा था, लेकिन वो आपके सामने इसको प्रकट नहीं कर पाया। अगर उसके माइंड में कोई बात थी और उसने आपके सामने प्रकट कर दी है,
आप उसका एहसान मानिए कि उस व्यक्ति ने आपको वो समस्या जो आपके अंदर है, जो दिक्कत है, आपके सामने प्रकट कर दी है। आपने उसमें सुधार लाना चाहिए। किसी के समझने से आप बेवकूफ नहीं बनोगे, लेकिन उसने बोला क्यों है, वो गहराई है। और लोग आपको गालियां देते हैं, आपको बेवकूफ समझते हैं, वो उनकी भूल है। अगर आप सच में एक बुद्धिमान व्यक्ति हो तो आप उनका जवाब गालियों से नहीं दोगे। कई बार ऐसा होता है, कुछ मूर्ख व्यक्ति क्या करते हैं, आपको बार बार अपमानित करते रहते, बार बार अपमानित करते रहते, बार बार अपमानित करते रहते हैं, और आप देखते रहते हो। अपमान को एक बार सहन करना चाहिए, 2 बार सहन करना चाहिए। अगर आप बार बार सहन कर रहे हो तो फिर आपको मूर्ख समझा जाएगा, पागल समझा जाएगा, स्टूपिड समझा जाएगा। तब आपका कर्तव्य बनता है कि आप उस अपमान का बदला वहीं पे लें और उस व्यक्ति से बात करें कि आपने हमें अपमानित किया है तो किन कारणों से किया है। यह आपका कर्तव्य बनता है। ऐसा नहीं कि वो वही व्यक्ति आपको बार बार अपमानित करे फिर आपको बेवकूफ समझ रहा है। इसमें आपका बड़प्पन नहीं है कि आपको कोई कुछ भी बोल रहा है और बोलता जाए। आपको पता है, समाज में लोग दबने वाले को दबाते हैं और जो कटता है ना उसको काटते हैं, और जो लूटता है उसको लूटते हैं। इतने सीधे भी जनाब मत बनिए कि आपको कोई काट के चला जाए, और इतने भी मीठे मत बनिए कि आपको कोई निगल जाए। ऐसा मानना है, ऐसा बड़े बताते हैं हमारे कि इतने कड़वे मत बनिए कि आपको कोई थूक जाए, लेकिन इतने मीठे भी मत बनिए कि आपको कोई निगल जाए। आपका प्रयास रहना चाहिए कि हम एक सम्मानजनक जीवन जिए, समाज की नज़रों में, अपनी नज़रों में, अपने परिवार की नज़रों में। वंदे मातरम। जय हिंद।